दो बोरा से अधिक यूरिया खाद पर सरकार का नया नियम। अगर आप एक किसान हैं और आपको खाद की आवश्यकता है तो अब नया नियम जरूर आप समझ लीजिएगा। अगर आपको खाद चाहिए तो उसके लिए भारत सरकार का जो नया नियम, जिसकी जानकारी पहले भी आप लोगों को हम दिए थे, और अब जिन किसानों को 2 बोरा से अधिक खाद चाहिए, यानी कि यूरिया खाद अगर आप 2 बोरा से अधिक लेना चाहते हैं तो उसके लिए नया नियम क्या है और किस प्रकार से 2 बोरा से अधिक खाद आपको मिलेगा। और वहीं जिन किसानों के पास अभी तक जो है ज़मीन उनके नाम पर नहीं हुआ है, फार्मर आईडी नहीं बना है, या फिर ज़मीन के कागजात, या फिर आप एक रजिस्टर्ड किसान के श्रेणी में अगर दर्ज नहीं है, तो उन किसानों के लिए खाद का नया नियम आज इम्पोर्टेंट जानकारी साझा करेंगे। और भारत के जितने भी किसान हैं, आप ध्यान से वीडियो देखिएगा। अब जो समय है, खेती का जो काम है उसका शुरुआत भी हो चुका है और किसानों को अब खाद की आवश्यकता लगातार बढ़ेगी। और लगातार इसको लेकर के जो नियम, जो अधिकारियों के निर्देश जो सामने आ रहे हैं, उसमें जो नियम बताए जा रहे हैं वे नियम क्या है। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि 2 बोरा से अधिक खाद और 2 बोरा तक खाद आपको चाहिए तो 2 बोरा भी खाद आपको बिना जो है जो नया नियम है उस नियम को जब तक आप पालन नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। यानी 2 बोरा खाद भी आपको चाहिए तो उसके लिए भी आपके पास आधार कार्ड होना जरूरी है। आधार कार्ड आप लेकर के जाएंगे तब भी 2 बोरा भी खाद आपको मिलेगा। लेकिन अब आधार कार्ड पर 2 बोरा खाद मिल रहा है तो 2 बोरा से अधिक खाद पाने के लिए नियम क्या है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि सरकार, अभी भारत सरकार का एक नया ताज़ा अपडेट सामने आया है जिसमें भारत के जितने भी गैस सिलेंडर, एलपीजी गैस सिलेंडर उपभोक्ता हैं और जिनके पास 2 कनेक्शन हैं, यानी कि आपके घर में 2 एलपीजी गैस कनेक्शन है या फिर एक एलपीजी और एक पीएनजी कनेक्शन है, तो अब भारत सरकार का जो नया अभी नोटिस सामने आया उसमें अब आपके घर पर सरकार नोटिस भेजने वाली है। और अगर आप जो है बहुत जल्द एलपीजी कनेक्शन को आप वापस नहीं करते हैं तो आपका कनेक्शन रद्द या बंद किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी अपडेट है और इसको ध्यान से आप समझ लीजिएगा कि जिनके घर में 2 एलपीजी गैस कनेक्शन और जिनके घर में एक पीएनजी और एलपीजी कनेक्शन, उनके लिए भी बड़ा नया नियम भारत सरकार के द्वारा ये जारी किया गया है। और अब यूरिया खाद पर जो भारत सरकार का जो नियम है, और लगातार देश के अंदर खाद की जो किल्लतें सामने पहले भी आ रही थी और इस बार तो जो खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा है और उसकी असामान्य स्थिति भारत में किसानों के लिए खाद पर एक बड़ी समस्या खड़ा कर दिया है। और आज देश के अंदर किसानों को खाद खेती के लिए मिलेगा नहीं मिलेगा इस पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है और कालाबाजारी की भी समस्या लगातार जो है उत्पन्न होने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि अब इसमें जो बिचौलिए हैं वे जो है खाद के प्राइस बढ़ना या खाद की किल्लत हो जाना, और जिस प्रकार से गैस में भी लोगों की समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, अब खाद में भी किसानों की समस्याएं जो है बढ़ने की आशंका है। और अभी जो सबसे पहले जो एक खबर सामने आई है उसकी डिटेल्स रिपोर्ट दे देते हैं और फिर हम बात करेंगे यूरिया खाद पर। जिन किसानों को 5 बोरा 7 बोरा खाद चाहिए उनके लिए नया नियम क्या है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, आधार कार्ड पर 2 बोरा आपको यूरिया खाद मिल जाएगा। 2 बोरा से अधिक खाद चाहिए तो एक नियम पहले जो हम बता चुके, एक बार फिर से आपके साथ साझा कर देते हैं कि फार्मर आईडी, किसान रजिस्ट्री, अगर आपके नाम से ज़मीन हो चुका है तो आपको जो है उसके आधार पर खाद मिलेगा। जैसा कि हम आपको बताए थे कि जो गवर्नमेंट का अपडेट है और इसको 1 जून से लागू करने की जो खबर सामने आई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश में लागू होने की ये खबर थी, जिसमें 1 जून से 1 हेक्टेयर वाले जो किसान हैं और उनका फार्मर आईडी बन चुका है तो उनको 1 हेक्टेयर ज़मीन पर 7 बोरी खाद देने का नियम बताया गया था। अब जिन किसानों का फार्मर आईडी नहीं बना है, किसान रजिस्ट्री नहीं है, उनके नाम पर ज़मीन नहीं है और वे किसान हैं, खेती करते हैं,
तो उनके पास आधार कार्ड भी है, तो आधार कार्ड पर 2 बोरा खाद उनको मिल जाएगा। अब उससे ज़्यादा आपको खाद चाहिए, अब फार्मर आईडी, किसान रजिस्ट्री, जैसा कि हम आपको बताए थे कि उसमें 1 हेक्टेयर यानी कि 79 कट्ठा जमीन, लगभग 4 बीघे जमीन पर आपको 7 बोरा खाद मिलेगा। कुछ किसानों का सवाल था कि एक बार खाद मिल जाएगा तो फिर कितना दिन के बाद मिलेगा, क्या 1 साल के बाद फिर खाद मिलेगा? तो ऐसा नियम नहीं है। जैसे आप खेत में जो खाद डालते हैं उसमें समय की जो अवधि होती है या तो 30 दिन का हो सकता है, 45 दिन का हो सकता है, और फिर दोबारा भी खाद डाला जाता है। कभी कभी 3 बार भी जो है किसी प्रकार के ऐसे जो फसल होते हैं उसमें 3 बार भी खाद दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप पूरे साल में एक बार आपको 7 बोरा का नियम है, ये स्पष्ट नहीं कहा गया है। एक बार आप खाद लेने जाएंगे तो जितना जमीन उतना खाद। अब जिनके पास फार्मर आईडी नहीं है, किसान रजिस्ट्री नहीं बना है, जमीन उनके नाम से नहीं है, उनके लिए कहा गया है कि जमीन का कागज, और देखिए पूरा रिपोर्ट हम आपको एक ये अखबार में भी खबर जो प्रकाशित हुआ है ये भी हम आपको बता देते हैं, जिसमें इसकी अब जो नियम है, ये जितने भी जो कृषि पदाधिकारी हैं प्रखंड स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर, जिला स्तर पर, वे भी जो है इसको लेकर के अपना एक चर्चा जो कर रहे हैं, जिसमें एक इन्फॉर्मेशन बिहार से सामने आया है। और बिहार के रोहतास से ये सामने खबर जो आया है, जिसमें 2 बोरे से अधिक खाद के लिए दिखाने होंगे भूमि के कागजात। अब 2 बोरा से अधिक खाद अगर आपको चाहिए तो भूमि का कागज दिखाइए। अब वो भूमि के कागज कौन से होंगे और कितना जमीन कागज पर होगा तो कितना खाद मिलेगा, ये भी हम लोग अब समझ लेते हैं। तो देखिए इसमें बताया गया है कि एक बैठक आयोजित किया गया कृषि विभाग की ओर से बुधवार को, और इसमें जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए और इसके साथ साथ सभी पदाधिकारी भी इसमें शामिल हुए। और बताया गया कि धान की खेती के लिए किसी भी किसान को आधार कार्ड पर 2 बोरा से अधिक उर्वरक नहीं दिया जाएगा, ये साफ साफ कहा गया है। वहीं 2 बोरा से अधिक उर्वरक लेने के लिए संबंधित किसान को निजी भूमि का कागजात दिखाना आवश्यक होगा। यानी निजी भूमि आपकी जो है, सरकारी जमीन कब्जा की तो उस पर खाद नहीं मिलेगा, जो आपकी निजी भूमि है उसका कागज आपको दिखाना होगा। इस दौरान उपस्थित लोगों ने प्राकृतिक खेती करने पर भी अधिक बल दिया। प्राकृतिक खेती से खाद्यान्न की उत्पत्ति शुद्ध होती है, ये भी चर्चाएं हुई, जिससे आमजन विभिन्न तरह के होने वाले रोगों से बच सकेंगे। मोटे अनाज में कम खाद और कम पानी से अच्छी उपज होती है। कुछ कृषि जो ये चर्चा हुई इसमें कुछ किसानों के लिए गुण भी बतलाए गए हैं। वही खाद की निगरानी के लिए प्रखंड प्रमुख और प्रखंड के सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्ष इसकी देखरेख भी करेंगे, ताकि उर्वरक की कालाबाजारी और अधिक मूल्य पर लगाम भी लगाया जा सके। तो ये बहुत बड़ी खबर है। जिन किसानों के पास फार्मर आईडी या फिर किसान रजिस्ट्री या उनके पास जमीन का कागज, कोई ना कोई आपको अब प्रमाण दिखाना होगा, जो नया नियम है, तभी आपको 2 बोरा से अधिक खाद मिलेगा। और भारत के वैसे जितने भी किसान हैं, एक सवाल आया था कि अगर मेरे नाम पर जमीन नहीं है, हम दूसरे का जमीन हम खेती कर रहे हैं, वे व्यक्ति बाहर कहीं रह रहे हैं, तो क्या उनको खाद नहीं मिलेगा? उनको खाद मिलेगा, लेकिन जिनके नाम से अगर जमीन है तो उन्हीं के नाम पर जो है फार्मर आईडी होगा, रजिस्ट्री, किसान रजिस्ट्री का जो कार्ड होगा, तो उनके आधार पर खाद उठाया जा सकता है। और जो वैसे किसान हैं जिनके नाम पर जमीन नहीं है और खेती करते हैं, तो आधार कार्ड तो होगा, तो उस आधार कार्ड पर भी वे 2 बोरा खाद उठा सकते हैं। और बाकी के खाद के लिए उन्हें जमीन का कागज दिखाना पड़ेगा। तो जिनका जमीन है उनके पास जमीन का कागज होगा, वे अपने जमीन का कागज जो है वहां पर दिखाएंगे, उनके माध्यम से तो खाद आपको नया नियम के अनुसार मिलेगा। और आशा करते हैं कि 2 बोरा से अधिक खाद अब आपको चाहिए और आप एक किसान हैं, तो नया नियम जो बिहार से ये सामने आई है और पूरे देश में, भारत में चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर पंजाब हो या अन्य राज्य हो, झारखंड हो या फिर पश्चिम बंगाल हो, सभी राज्यों में जो है खाद पर जो इस बार नियम लाया गया है, ये इम्पोर्टेंट नियम आपको समझना भी बहुत जरूरी है। अभी आप रविशंकर तिवारी को रवि तिवारी भारत चैनल पर देख रहे थे। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इससे जुड़ा कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय श्री राम।